इस कंटेंट में हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। और यह बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड के परीक्षा में यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं और यह प्रश्न लगभग 3 अंकों का होता है। इसलिए आप पूरी तरह से इस प्रश्न के आंसर को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए और फिर इस प्रश्न की तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। इससे उत्तल दर्पण के सामने स्थित सभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे छोटा, स्पष्ट और सीधा बनता है। अर्थात कोई भी वाहन देखते हैं जिसमें एक लुकिंग मिरर लगा रहता है, जो चालक पीछे से आती हुई वस्तु को देखता है, वह वस्तु चालक को स्पष्ट और सीधा इस लुकिंग मिरर में दिखता है। और यही कारण है कि यह उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र भी प्रदान करता है और इससे चालक को पीछे से आती हुई वाहन का अवलोकन करने तथा उसे साइड देने में सुविधा होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अर्थात किसी भी वाहन में ड्राइवर पीछे से आती हुई वाहनों का अवलोकन करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। बहुत ही बेहतर प्रश्न है और इसकी तैयारी आपका होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने या पार्लर में क्यों किया जाता है। तो इसका भी हम लोग कारण इस प्रकार से देख सकते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होता है और इससे अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब स्पष्ट भी होता है। इससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है और दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग पार्लर में लुकिंग मिरर के रूप में किया जाता है। अर्थात इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ये दोनों खूबसूरत आंसर आप अच्छी तरह से समझ लें, प्रत्येक वर्ष बोर्ड में पूछे जाते हैं। यदि आपको यह आंसर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए। आगे की तैयारी हम आपका करवाते रहेंगे। धन्यवाद।